परिचय। ओह, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। यह लो, तुम्हें आराम महसूस होगा। टीना, क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस जग को भरने के लिए कितने गिलास संतरे का रस चाहिए होगा? मुझे नहीं पता पीयूष, हम आयतन को कैसे माप सकते हैं? बच्चों, इस पाठ में हम आयतन के मापन के बारे में जानेंगे। जानने के लिए हमारे साथ आइए। आओ सीखें। त्रिविमीय वस्तुओं को पहचानना, किसी वस्तु का आयतन बताना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताना। त्रिविमीय आकार क्या होता है? इन आकारों को देखिए। आपने क्या देखा? इन आकारों के 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम इन आकारों को त्रिविमीय आकार कहते हैं। सभी त्रिविमीय आकार ठोस होते हैं। आयतन क्या है? किसी वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक फूला हुआ गुब्बारा एक खाली गुब्बारे से ज्यादा जगह घेरता है। इसका अर्थ है कि हवा भरे गुब्बारे का आयतन उस गुब्बारे से ज्यादा होता है जिसमें हवा नहीं भरी है। आयतन क्षमता भी दर्शा सकता है। एक बर्तन अपने भीतर कितना धारण कर सकता है? नहाने के टब का आयतन कॉफी के प्याले से ज्यादा होता है। आयतन का मात्रक। मूलतः आयतन घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर और घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः किसी ठोस का आयतन V उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। यहां A ठोस के आधार का क्षेत्रफल है और H उसकी ऊंचाई है। आइए विभिन्न वस्तुओं के आयतन के बारे में जानें। घन का आयतन। देखिए, यह एक घन है जिसके 3 आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह एक खाली डिब्बे जैसा है और इसके 6 वर्गाकार फलक हैं जो आकार में समान हैं। आप इसका आयतन कैसे मापेंगे? सोचिए। पहले इस वर्ग को लीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। अब इस वर्ग को घन में बदल दीजिए। ध्यान दीजिए कि घन के सभी फलक की लंबाई L है। आयतन प्राप्त करने के लिए हमें बस आधार के क्षेत्रफल A को L से गुणा कर देना है। इस प्रकार इन तीनों L का गुणा करने पर हमें घन L प्राप्त हुआ। अतः घन का आयतन प्राप्त करने का सूत्र है घन L। घनाभ का आयतन। इस बंद डिब्बे को देखिए। यह एक घनाभ है जिसके 6 आयताकार फलक हैं। इसका आयतन की गणना इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करके किया जाता है। या आयतन बराबर है H गुणा W गुणा L के। बेलन का आयतन। किसी टीन के साधारण डिब्बे या ड्रम के आकार का ठोस बेलन होता है। बेलन के दोनों आधार वृत्ताकार होते हैं। हम जानते हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा वर्ग त्रिज्या होता है। आयतन ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर देंगे। अतः बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर H के बराबर होता है। शंकु का आयतन। वाह, मजेदार आइसक्रीम! क्या आपको इस बात की जिज्ञासा हुई है कि आइसक्रीम को शंकु में भरने के लिए कितनी आइसक्रीम लगेगी? शंकु पर एक करीबी दृष्टि डालिए। इसका आधार वृत्ताकार है जो एक बिंदु की तरफ छोटा होता जा रहा है। क्या आप आयतन मापने के इच्छुक हैं? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई वर्ग
त्रिज्या गुणा ऊंचाई, जो कि पाई आर स्क्वायर h भी कहा जाता है, जहां h बराबर शंकु की ऊंचाई, r बराबर शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या। गोले का आयतन। हम इस गोल गेंद को क्या कहते हैं? हाँ, यह गोला है। यह हर तरफ से समान लग रहा है ना? गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई घन त्रिज्या, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब भी कहा जाता है। हमने क्या चर्चा की? 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले आकार को त्रिविमीय आकार कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन किसी पात्र की क्षमता भी दर्शा सकता है कि एक बर्तन अपने भीतर कितना धारण कर सकता है। घन का आयतन बराबर होता है घन लंबाई के। घनाभ का आयतन बराबर होता है ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई के। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई वर्ग त्रिज्या गुणा ऊंचाई के। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई वर्ग त्रिज्या गुणा ऊंचाई के। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई घन त्रिज्या के।